नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस के एक और नई वीडियो में। और अपनी आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस बात पे डिस्कस करना कि आखिर भारत के अंदर जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कौन सी ऐसी नई परियोजनाएँ लेके आए गए हैं जिनसे यहाँ पर आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा चेंज जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज की वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको अनअकैडमिक परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से दैट इज़ वेरी वेरी गुड और 0% की का फ़ायदा आप लोग आज से उठा सकते हैं। साथ ही दोस्तों ओल्ड राजेंद्र नगर में अनअकैडमी सेंटर खुल चुका है जहाँ पे 2024 के फाउंडेशन बैच के एडमिशन चालू हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, आपको पता होगा जोशीमठ क्राइसिस आता है उत्तराखंड में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जो उनकी लोकल पॉपुलेशन थी उसको अपनी जगहों से हटा दिया गया। अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपने जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी उस पूरे रीजन में उन सभी पे हॉट लगा दिया है। मेन यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है इस पूरे क्राइसिस का वो ये है क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस पूरे रीजन में हो रहे थे और आप कह सकते हैं इसी की वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है कि वहाँ के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उस रीजन बनाए जा रहे हैं वो लोगों की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं अटेंशन लेके जा रहा है। जितने भी यहाँ पे इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आर्ग्यू किया कि इतने बड़े लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो काफ़ी आप कह सकते हैं कंडेंसिव हैं उस पूरे लोकल इकोलॉजी के लिए और वो ठीक नहीं रहेंगे उनके लिए। जितने यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं दोस्तों इनके बेनिफिट तो होते ही हैं, साथ ही आप कह सकते हैं ये लोग इंडिया के एनर्जी नीड्स को भी कंप्लीट कर रहे होते हैं। देखिए ड्यू टू अटेंशन दोस्तों यहाँ पे जितने भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं वो यहाँ पे हमें आते हुए देखने को मिलते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके तहत आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई जो हैं वो पूरे रीजन में हो सकती हैं। अभी अगर हम बात करें स्टेटस क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का भारत के अंदर, तो देखिए 2022 के अंदर हाइड्रो पावर कैपेसिटी जो थी वो थी लगभग 46,512 मेगावाट्स की और ये लगभग 12% है हमारी टोटल कैपेसिटी का। पिछले 2 डिकेड्स में आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट पॉलिसी पुश आया है फॉर दी हाइड्रो पावर वो आया है 2003 के प्लान से, जिसके तहत यहाँ पे 50,000 मेगावाट के हाइड्रो पावर कैपेसिटी आई हैं और इसी प्लान के अंदर दोस्तों 162 नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है। मोर देन हाफ यहाँ पे जो कैपेसिटी है दोस्तों वो भी आइडेंटिफाई हो रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर और आप कह सकते हैं थर्ड बता दूँ आती है हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। देखिए दोस्तों एज ऑफ 2021 यहाँ पे एक ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 100 मेगावाट का है सिक्किम में और आप कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं कमेंस करेगा और लगभग यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो है 4345 मेगावाट की अंडर कंस्ट्रक्शन में। 12 प्रोजेक्ट्स है जिनकी टोटल कैपेसिटी 3500 मेगावाट आती है। ये आप कह सकते हैं या तो टर्मिनेट हो जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं इनकी डेट आगे बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ लोकल इन्वायरमेंटल कंसर्न। 40 यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कैपेसिटी है 13,633 मेगावाट की। ये भी सेम है, या तो ये डिले हो जाएंगे या तो ये खत्म हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लोकल अपोजिशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे 37 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आ गया है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर प्रिपेयर करी जाएगी क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं वो लोग डिक्रीज़ कर अपनी कैपेसिटी को लगभग 18,487 मेगावाट की। देखिए प्रॉब्लम जैसे ही जोशीमठ वाला काम आया ना उसके बाद जितने भी यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं ये बढ़ चुके हैं और इसकी वजह से जितने यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं ये डिले होंगे या तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे। अब बेनिफिट क्या है? पहला दोस्तों यहाँ पे लो कार्बन एमिशन रहता है। ट्रेडिशनली अगर लोग यहाँ पे फॉसिल फ्यूल सोर्सेज का यूज़ करते रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी और इन्हें अगर ये लोग ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नहीं यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ये फ़ायदा है कि रीन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है हाइड्रो पावर। ओके, देखिए जितना यहाँ पे एनर्जी जनरेट होता है वो सभी वाटर साइकिल पे डिपेंड होता है, सन वगैरह से चलती है जो, तो ये ऑटोमेटिकली रीन्यूएबल ही बनती है। जो फॉसिल फ्यूल है दोस्तों ये आप कह सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके से एक्सट्रैक्शन नहीं होता है रिसोर्स का, बस यहाँ पे एक वाटर का फ्लो चाहिए और यहाँ पे पूरे तरीके से काम जो है वो ऑटोमेटिकली पानी ही कर देगा। ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। स्टोर करती है एनर्जी को और ये हम लोग यूज़ करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के तहत, जहाँ पे विंड और सोलर पावर को भी डिमांड में हम लोग देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे आप कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है आपका हाइड्रो पावर, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं ये इकोनॉमिकल और रिलायबल पावर का सोर्स देते हैं लॉन्ग टाइम से ही और लॉन्ग टाइम तक भी देंगे और इन पे यहाँ पे लो मेंटेनेंस चाहिए होती है और इसलिए आप कह सकते हैं ज़्यादातर आप कह सकते हैं लंबे टाइम तक इस पर निर्भर हो सकते हैं।
इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर। हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एसोसिएट हैं इरिगेशन के लिए और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो एक तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के। अब कंसर्न क्या है? सबसे पहला आता है कंसर्न इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। देखिए, चाहे आप मान लीजिए कितना इसका बेनिफिट है, ओके, पर इसके साथ साथ एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। जितने यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टोरेज या फिर रिजर्वोयर हैं जो कि डैम्स में हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं फ्लो ऑफ रिवर को, और ये टेम्परेचर और केमिस्ट्री पे भी दिक्कत लेके आता है। जो फ्लो है दोस्तों, वो यूजफुल तो सेडिमेंट है डाउन स्ट्रीम में, पर ये कॉज कर सकता है इरोजन को, लैंडस्लाइड को, सेडिमेंटेशन को, और ये काफ़ी बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट है उनके लोकल यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए। जोशीमठ में जो हुआ वो इसी का एक रीज़न था। दूसरा यहाँ पे कंसर्न है लैंड यूज़ और सोशल इम्पैक्ट। देखिए, ज़्यादा बड़े अगर यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आते हैं तो यहाँ पे वो लार्ज एक्सपेंशन पे बैठते भी हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं सबमर्जन हो जाता है लैंड का अंडर रिजर्वोयर, और इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपने घर और लाइवलीहुड को भी छोड़ना पड़ता है। जो यहाँ पे नेचुरल एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं, वो भी आप कह सकते हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। एंड थर्ड दोस्तों, यहाँ पे फ्लडिंग। देखिए दोस्तों, जहाँ पे आप कह सकते हैं डैम जो है हेल्प करता है फ्लड के कंट्रोल में, बफर की तरह काम करता है, पर यहीं पे दोस्तों अगर यहाँ पे एक्सेस वाटर में या फिर हैवी रेनफॉल हो जाती है तो एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है यहाँ पे, और डैम यहाँ पे अगर एक बार टूटता है दोस्तों तो उससे बड़ी बेकार या आप कह सकते हैं कंडीशन और नहीं हो सकती। 2021 में दोस्तों, अगर पता हो आपको, ऋषि गंगा ट्रेजेडी जो हुई थी उत्तराखंड की, वो इसी का एक आप कह सकते हैं रिजल्ट था। एक्वेटिक लाइफ में भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी अगर यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्वेटिक लाइफ में बीच में सिस्टम अगर लगता है तो ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब भी करेगा। फिर आता है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ दी रिवर सिस्टम। जितने भी यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड है अपने न्यूट्रिएंट्स, वाटर टेम्परेचर, रिवर फ्लो को लेके। डाउन स्ट्रीम जो यहाँ पे रिवर फ्लो है दोस्तों, ये सफ़र कर सकता है लॉस ऑफ वाटर, और यहाँ पे आप कह सकते हैं रिड्यूस कर देगा वाटर की क्वालिटी को भी। ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली उनके जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर डिक्लाइन आने को मिल जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन। देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन जो है वो 100% एमिशन फ्री नहीं है। स्टडीज़ ने ये बताया है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऐसे डैम है ये एमिट करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस को। डेड प्लांट्स हो गए या फिर और कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो यहाँ पर कर सकते हैं रिजर्वायर वाटर डिकम्पोज होता है, वो रिलीज़ करता है मीथेन को, वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस जो है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों यहाँ पे जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये सब हमें यहाँ देखने को हीटिंग की तरफ से और कूलिंग सिस्टम की वजह से आती है, जो कि यूज़ करता है आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी। तो इस तरीके से ये ग्रीन हाउस गैस का भी एमिशन का एक काफ़ी बड़ा रीज़न बन जाता है। ओके दोस्तों, तो ये थी सारी बातें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो भी हमें बातें समझ में आती हैं। मैंने सारी चीज़ें आई होप कवर कर दी होगी। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।